हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आरबीएसई जो यहाँ पर आरबीएसई के स्टूडेंट हैं उनका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11 भूगोल विषय का यहाँ पर रियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि सभी ज़िलों के लिए है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 11 जियोग्राफी का रियल पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका जियोग्राफी का पेपर आएगा, आपका 34 नंबर का पेपर आएगा। तो यदि आप 34 में से 34 नंबर लाना चाहते हैं तो इसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पर समय जो है आपको यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए। सामान्य निर्देश इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से और अन्य सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड आ सेक्शन ए, यहाँ पर आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी अवसौर की स्थिति में कब होती है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल से सम्मिलित है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 कि निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, ओजोन गैस धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन आपको 1 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि धरातल पर वर्षण संबंधी क्रियाओं का संबंध वायुमंडल में या वायुमंडल के किस तत्व से है। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि अफवाह किसे कहते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है वह इंग्लिश से भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, हिमालय पर्वतों पर उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, राजस्व भाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग वन हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, मृदा के प्रमुख घटकों के नाम बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 जो कि आपको एक रिक्त स्थान में दिया गया खालिस्तान दिया गया है कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल एवं दूसरा कौन सा भूगोल होता है। इसके बाद यहाँ पर 10वां आपको एक खालिस्तान दिया गया है कि मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले कौन से जीव कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 11वां खालिस्तान है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भागवा यानी कि जो सेक्शन भी दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12, भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। इसके अथवा क्वेश्चन है कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 13, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए तथा इनकी एक विशेषता बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 14 है ज्वारभाटा क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 15, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे क्यों दिखलाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16 जो कि आपको सेक्शन सी में दिया गया है भाग सा में। आग्नेय शैल क्या है। आग्नेय शैल के निर्माण की पद्धति एवं उनके लक्षण बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है अवसादी शैल क्या है। अवसादी शैल के निर्माण की पद्धति बताइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 17, आयनमंडल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है कि उपस्वर एवं अपस्वर को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 18, अपकेंद्रीय अफवाह एवं अभिकेंद्रीय अफवाह में अंतर बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है डेल्टा और ज्वारधन मुख में अंतर बताइए। इसके बाद प्रश्नांक 19 है भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न प्रकार बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि भारत की वन नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 20 कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इस प्रकार से आपको इनको दर्शाना होगा गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर साबरमती नदी। इस प्रकार से आपको मानचित्र में दर्शाने को कहा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 का जो अथवा का क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र हमें निम्नलिखित जीवमंडल निश्चय को दर्शाइए। इस प्रकार से नंदा देवी, पंचमढ़ी, अमरकंटक और नीलगिरी। इसके बाद प्रश्नांक 21 है विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर पहला है लिबिया, ग्रीनलैंड, चिली और जापान को। इसके बाद इसकी अथवा का क्वेश्चन है कि विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित महासागरीय धाराओं को दर्शाइए। इस प्रकार से महासागरीय धाराओं को आपसे दर्शाने को कहा जाएगा कि विषुवतीय प्रतिधारा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील धारा और अलास्का। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 22, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण के कारकों में अंतर बताते हुए मृदा निर्माण के दो महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या कीजिए। आपको सेक्शन ई में दिया जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है भूस्खलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि वृहत संचलन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 23, प्रादीपीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र एवं इसकी सहायक नदियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि सिंधु नदी तंत्र एवं इसकी सहायक नदियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको कुल 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।